इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप फंड को ऐड कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। तो जीरोधा में सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे फंड के सेक्शन में। ये बहुत ही बेसिक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हैं और इंटरफेस से अवगत नहीं है, इसका इंटरफेस कैसा है, कहाँ पे जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा, तो उनके लिए ये बेहतरीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंड के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐड फंड का ऑप्शन आएगा और विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। नाउ कई सारे क्वेरीज को हम लेंगे कि कभी जब आप फंड को विड्रॉ करते हैं तो आपके अकाउंट में नहीं आता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है या कई सारे अदर रीज़न हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो आप घबराइएगा मत, आपके सारे क्वेरी का आंसर दिया जाएगा इस पार्टिकुलर वीडियो में। नाउ ऐड करना तो बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक इस टाइप का को पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। देन आप किसके लिए ऐड करना चाहते हैं, लाइक डेरिवेटिव, करेंसी और कमोडिटी, लाइक दैट। तो जाहिर सी बात है आप इक्विटी के लिए करेंगे। ठीक है, कमोडिटी अलग हो गया, कमोडिटी ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, अलग सेक्शन है। यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर आप शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में करते हैं, स्टॉक्स वगैरह में करते हैं, तो ये वाला पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका फंड जो है कहीं और चला जाएगा, ये वाला सेक्शन अलग सेपरेट है। नाउ उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं फंड ऐड करने के लिए, जिसमें यूपीआई के थ्रू करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा यूपीआई के थ्रू ही फंड को ऐड कीजिए, उससे जो है किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर आप नेट बैंकिंग अगर सेलेक्ट करते हैं तो नेट बैंकिंग में कुछ चार्ज लगता है। यहाँ पर बैंक का चार्ज कितना लगेगा, तो क्लिक हेयर टू नो मोर अबाउट अदर पेमेंट मेथड, IMPS, NEFT, RTGS, समथिंग लाइक दैट, जिसमें चार्जेस ऑफ 9 रुपीज़ प्लस GST आपको एडिशनल लगेगा अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं तो। और यूपीआई अगर सेलेक्ट करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। ओके, नाउ अगर बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कितना चार्जेस लगता है। ठीक है, लाइक तो यहाँ पे लिख रहा है कि 9 रुपीज़ और प्लस टैक्स लगेगा और GST लगेगा। ठीक है, नाउ उसके बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, लाइक कितने डेज में पैसा ऐड होगा, कितने टाइम लगेगा पैसा ऐड करने के लिए, लाइक दैट। ओके, तो अदर वे भी है, बट सबसे ईजीएस्ट वे है आपको, वो है यूपीआई के थ्रू आप पैसा ऐड कर सकते हैं। यूपीआई क्या है, गूगल पे, फ़ोनपे, लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको गूगल पे का, देखिए मैं ब्राउज़र में दिखा रहा हूँ, राइट। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन आ जाएगा और उस गूगल पे में आसानी से आप पे करेंगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो होता क्या है कि गूगल पे से आप पैसा ऐड करते हैं और वो रीडायरेक्ट करता है यहाँ पे इसके पेज पे, जीरोधा के पेज पे आएगा, एप्लीकेशन पे आएगा, तब जाकर आपका सक्सेसफुली फंड ऐड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको वर्चुअल आईडी, ये कहाँ से मिलेगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यूपीआई आईडी। तो गूगल पे यूज करेंगे तो गूगल पे में मिल जाएगा, अदरवाइज फ़ोन पे यूज कर रहे हैं तो फ़ोन पे में मिल जाएगा। ठीक है, यूपीआई आईडी आप सर्च कर लीजिए। अगर आप नहीं मिलता है तो आप मेरे चैनल पे कोई वीडियो सर्च कर लीजिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगा। यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, यूपीआई आईडी डालने के बाद आप वहाँ पे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं लेट से 1000 में कर देता हूँ और मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद कुछ खास नहीं होगा, ये बोल रहा है कि ये इतना टाइम के अंदर मुझे अपना जो गूगल पे है, सपोज एट गूगल पे का यूपीआई आईडी में डाला हूँ तो गूगल पे में एक नोटिफिकेशन आएगा। ये बोल रहा है कि क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन रिसीव्ड ऑन योर यूपीआई ऐप एंड एंटर योर यूपीआई पिन, और अपना यूपीआई पिन वगैरह डालकर ऑथराइज करना है और पैसा डिडक्ट हो जाएगा। वहाँ पे डिडक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये रिसीव कर लेगा। ठीक है, बहुत आसान है, ये रिसीव कर लेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ आप खुद से भी क्लिक करके रिफ़्रेश कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है और पैसा जैसे ही डिडक्ट होगा ये वाला पेज क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने के बाद यहाँ पे आपका फ़ंड एडेड देखने को मिलेगा।
ठीक है, ये फ़ंड ऐड करने की हो गया। अब विड्रॉ कैसे करेंगे, तो नाउ आपका यहाँ पे मार्जिन, अवेलेबल मार्जिन जो है वही आपका फ़ंड है, ठीक है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर आप शेयर बेचते हैं, स्टॉक्स बेचते हैं, तो यहाँ पे फ़ंड आ जाएगा, अवेलेबल मार्जिन दिखाएगा, ठीक है। बट वो ऐसे नहीं होता है, अगर आप आज बेचे तो पैसा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आज बेचे तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फंड जो है होल्ड हो जाता है, उसको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोज एट कोई भी स्टॉक सेल किए, ठीक है, तो उस सेल का 20%, ठीक है, सेल किए तो सेल का 20% अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो अगला दिन आपको मिलेगा, ठीक है। उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ कब कर सकते हैं, 2 वर्किंग डेज़ के बाद, 2 वर्किंग डेज़ के बाद जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज विड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज दैट आपने जिसको सेल किया तो स्टॉक तो अभी आप ही के पास है, बट वो जो है 2 वर्किंग डेज टाइम लगेगा उसके अकाउंट में, जिसको आप सेल किए उसके अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो डैट्स वाई आप उस फंड को यूज कर सकते हैं एज अ ट्रेड, बट आप उस फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते। एक काइंड ऑफ एक नियम है, रूल बना दिया है इन लोगों ने जो है। तो एक टाइप का ये जो है सेबी का नियम है, जिसके वजह से आप 2 दिन तक आपका जो फंड है वो एटलीस्ट होल्ड में रहेगा, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। 2 दिन एक्सपायर हो गया, उसके बाद अगर आप विड्रॉ के सेक्शन में जाएंगे तो विड्रॉ में वो ऑप्शन आएगा विड्रॉ करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट टू विड्रॉ का ऑप्शन आ गया, और विड्रॉवेबल यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, विड्रॉवेबल बैलेंस इतना है 7000 समथिंग। तो आपके केस में जितना अमाउंट विड्रॉ करने लायक है वो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। हो सकता है कि आपने आज स्टॉक सेल किया, आपके पास क्रेडिट है, फंड आ गया आपके अकाउंट में, क्योंकि सेल करेंगे तो तुरंत आपके जीरोधा के अकाउंट में आ जाता है 20% होल्ड होने के बाद। नेक्स्ट डे वो 20% भी रिलीज हो जाएगा, राइट। तो मतलब नेक्स्ट डे जो है, एक दिन के बाद सारा फंड आपके पास आ गया, बट उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लगेगा। तो 2 वर्किंग डेज़ के बाद विड्रॉएबल बैलेंस में वो शो करेगा, जितना बैलेंस विड्रॉएबल बैलेंस में शो कर रहा है उतना ही आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डालना है अमाउंट टू विड्रॉ और कंटिन्यू करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कंटिन्यू कीजिएगा, और कंटिन्यू करने के बाद ऐसा नहीं है कि फ़ंड जो है तुरंत से विड्रॉ हो जाएगा, नहीं, ये टाइम लगेगा आपका, अगेन 1 वर्किंग डेज टाइम लगेगा। तो रिसेंट में आप देख सकते हैं इतना प्रोसीड हुआ है, विड्रॉ यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम्स किया हूँ। तो कि कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि कब किस डेट में हमारा विड्रॉ हुआ था और प्रोसीड हुआ या फेल हुआ, ठीक है। फेल किस लिए हुआ, फेल ऐसे हो जाएगा कि सपोज दैट हमारे पास 7400 समथिंग है, ठीक है, इसको विड्रॉ कर लिए, बट अभी मैं क्या करूँगा कि कुछ स्टॉक खरीद लूँगा, तो ये कम हो गया बैलेंस, कम हो गया, तो नेक्स्ट डे जब विड्रॉ होगा तो वो फेल हो जाएगा, तुरंत फेल नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बैलेंस नहीं था, इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। अब फेल हो जाने के बाद प्रॉब्लम क्या है ना, 1 रुपया भी अगर कम हुआ तब भी फेल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि 1 रुपया भी अगर पैसा में भी अगर कम हुआ तो फेल हो जाएगा। और फेल करने के बाद, फेल हो जाने के बाद अगर फिर से विड्रॉ करते हैं तो फिर 1 दिन का टाइम लगेगा आपको, क्योंकि वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर 1 वर्किंग डेज टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक को अगर आज सेल करते हैं तो 2 वर्किंग डेज के बाद वो विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को, 2 दिन वो हो गया, और 1 दिन ये जीरोधा वाले ले लेते हैं, उसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र करने में, तो टोटल 3 डेज टाइम लगेगा। मतलब स्टॉक को आप सेल करते हैं तो 3 से 4 दिन आप मान सकते हैं, क्योंकि ये वर्किंग डेज में बता रहा हूँ। अगर सैटरडे संडे या फिर हॉलीडे अगर पड़ गया तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, राइट। तो इस प्रकार से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो कभी कभी नए लोग हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है कि मैं तो सेल तो कर दिया, विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या इशू है। तो देखिए यही रीज़न है, इसी रीज़न की वजह से आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, और कभी कभी फेल भी हो जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि आपने सपोज दैट हमारे पास 7000 रुपीज़ है, और मैं जो है कोई स्टॉक बाई किया और कोई स्टॉक सेल कर दिया,
तो बाई और सेल करने के बाद तो अमाउंट तो हमारा बढ़ गया, मतलब 7000 निकालना चाहते थे, 7000 भी हो गया, राइट, क्योंकि मैंने बाई किया और दूसरा स्टॉक सेल कर दिया। बट जो मैं सेल किया था वो जो है विड्रॉएबल नहीं है, वो तो 2 दिन बाद जो है विड्रॉ कर सकते हैं। आपको भले ही बैलेंस में दिखा रहा होगा कि सपोज दैट मैं आपको जो दिखाया था यहाँ पर अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है उतना ही, बट अगेन ये एक काइंड्स ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन 7000 दिखा रहा है, आपने 7000 विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डाला तो आपको विड्रॉ होना चाहिए, बट वो इसमें से कुछ फंड जो है ब्लॉक्ड भी है, वो जो रिलीज नहीं हुआ है। तो इस केस में दोस्तों आपको ये कैंसिल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो देखिए इसके हमारे केस में भी फेल हुआ था, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। और विड्रॉएबल बैलेंस व्यू ब्रेकडाउन में सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, लाइक क्लोजिंग बैलेंस अभी फ़िलहाल जो सेटलमेंट के बाद जो बैलेंस है इतना है। अनसेटल्ड मीन्स व्हाट, क्लियरली यहाँ पे सेम डेज इक्विटी क्रेडिट प्लस सेम डे डेरिवेटिव क्रेडिट कैन नॉट बी विड्रॉन। जाहिर सी बात है, अगर आज सेल किए तो आज उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो अनसेटल में हो जाएगा, अनसेटल। और एक चीज़ और है, आपके मन में एक और डाउट होगा कि सपोज दैट आपने फंड को ऐड कर दिया और उस फंड को आप विड्रॉ करना चाहते हैं सेम डे, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, इस केस में भी पॉसिबल नहीं है। 1 दिन का टाइम वेट करना पड़ेगा, तब आप उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ विड्रॉ नहीं कर सकते। तो 1 दिन का टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे विड्रॉ का रिक्वेस्ट डालेंगे और रिक्वेस्ट डालने के बाद अगेन 1 दिन का टाइम लगेगा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो टोटल आप मान सकते हैं कि 2 वर्किंग डेज लगेगा। अगर आप फंड को ऐड करते हैं और तुरंत जो है फंड विड्रॉ करते हैं तो 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो फंड आएगा। और ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नाउ अब यहाँ पे पेइंग, ये तो हो गया ये दोस्तों, ये रहा डिटेल, लाइक आप फंड को कैसे ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज का आंसर दिया। अगर फिर भी किसी भी रीज़न से कोई अगर टर्म अगर छूट गया है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।